फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। ओ, ये फुटबॉल नहीं है, पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फुटबॉल को भी अलग अलग टेंसेस में कैसे खेला जाता है। आइए देखते हैं। हमने देखा है कि टेंसेस में सबको कंफ्यूजन होता है, और खास करके इंग्लिश अगर हमें बोलनी है ना, तो लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, क्या होता, हम टेंसेस के नाम नहीं सीखेंगे। रीजन ये है कि लोग टेंसेस के नाम याद करते करते एक्चुअल सेंटेंस में क्या आना चाहिए, एक्चुअल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वही भूल जाते हैं। इसीलिए हम आज प्रैक्टिकली टेंसेस सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस को रटना जरूरी नहीं है, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना जरूरी है। सो यहाँ पे मैं आपको 12 के 12 टेंसेस आज के आज ही सिखाने वाली हूँ, तो रेडी हो जाइए फुटबॉल खेलने के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट जो 4 सेंटेंसेस है वो है प्रेजेंट टेंस। सो फर्स्ट वन इज आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली। रेगुलरली यानी कि रोजाना चीजों के बारे में बात हो रही है। भाई मैं ये चीज रोज ही करती हूँ, मैं एक्सरसाइज रोज ही करती हूँ, तो रोजाना वाली जो चीजें हैं उसके बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सेंटेंस में हम लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे मेरे बारे में, खुद के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम खुद के ही बारे में बात करना चाहते हैं। यस, क्योंकि सेल्फ इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपके बारे में बात करेंगे, हम दूसरों के बारे में बात करेंगे, यानी कि यू और थर्ड पुरुष, दैट इज ही, शी, इट। ओके, सो आज के इस वीडियो में कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर सेल्फ, दैट इज आई। यस, सो आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, रोजाना चीजों के बारे में बात हो रही है। आई दैट इज मैं फुटबॉल रोज, रेगुलरली मैं फुटबॉल खेलती हूं। सो आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, तो आई है सब्जेक्ट और प्ले है वर्ब। अगर हम रोजाना चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो प्ले के आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है, और स्पेसिफिकली जब यहाँ पे हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई प्ले, वर्ब का मेन फॉर्म ही लगाना है हमें, प्ले। ओके, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लगाते हैं आई एम प्ले फुटबॉल रेगुलरली। ठीक है, तो यहाँ पे एम नहीं लगाना है, इज, वॉज, कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये रोजाना चीजों के बारे में बात हो रही है। आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, सिंपल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, अभी इसी वक्त मैं क्या कर रही हूँ, फुटबॉल खेल रही हूँ। ठीक है, तो इसी वक्त के बारे में बात हो रही है, दैट इज कि राइट नाउ, अभी क्या हो रहा है, क्या दाल पक रही है, अभी क्या बन रहा है, तो अभी के बारे में बात हो रही है, क्या चल रहा है अभी, तो उसके बारे में अगर बात करनी है तो सेंटेंस में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दैट इज आई, उसके बाद एम, और उसके बाद जो वर्ब है उसके पीछे हमें लगाना है ing, दैट इज प्लेइंग। ओके, सो यहाँ पे हो गया आई एम प्लेइंग। सो एम प्लस वर्ब के पीछे हमें लगाना है ing। ठीक है, सो आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, I am running right now, I am eating right now, यानी मैं खा रही हूं अभी। I am drinking water right now, यानी मैं पानी पी रही हूं अभी। ठीक है, तो अभी की चीजों के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम लगाएंगे am प्लस वर्ब के पीछे ing। ठीक है, so I am playing football right now। अदर वर्ड्स में हमें यह भी दिया होगा कि कौन से टाइम की बात हो रही है, अभी के बारे में ही बात हो रही है, इसीलिए राइट नाउ। नेक्स्ट है आई हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर, तो मैंने फुटबॉल पहले भी खेला है, ठीक है। सो आई हैव प्लेड फुटबॉल
बिफोर, मैंने फुटबॉल खेला है। कब खेला है? तो अभी यार दो चार दिनों पहले ही खेला है मैंने, तो वो पास्ट टेंस नहीं है। तो वो बात इस तरह कर रहा है कि हाँ भाई मैंने भी फुटबॉल खेला है। कोई अगर तुम्हें बोले तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, भाई मैंने भी फुटबॉल खेला है, ठीक है। तो पहले मैंने भी फुटबॉल खेला है, सो आई हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर। यहाँ पे जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। मैंने भी फुटबॉल खेला है, ठीक है, खेला था नहीं है, यहाँ पे खेला है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे हैव, आई हैव। और हैव अगर वर्ब के आगे आता है तो वर्ब में पीछे लग जाता है ईडी, यानी कि जो पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का वो। सो यहाँ पे हैव प्लेड, सो इसका फॉर्म क्या आएगा? हैव प्लस ईडी, जो वर्ब है उसके पीछे लगाएंगे ईडी। ओके, सो यहां पे हम आई की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे हैव लगेगा, ठीक है। अगर ही शी इट होता तो क्या आता? ही हैज। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें अभी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अभी कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन आवरसेल्फ, दैट इज आई। सो आई हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर। मैंने भी पहले फुटबॉल खेला है भाई, तो आई हैव। उसके बाद आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। भाई मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं, यहाँ पे क्रिया चालू है। तो भाई इसके और इसके बीच में फर्क क्या है? क्या आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ और आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। तो डिफरेंस ये है कि वो जनरलाइज बात करे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हो रही है ना स्पेसिफिक टाइम की, कब से शुरू किया, अभी तो खेल ही रहा हूं मैं, पर कब से शुरू किया, तो वो भी यहाँ पे आता है। जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, में 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं। 1 घंटा हो गया भाई, 1 घंटे से अभी चालू ही है फुटबॉल खेलना। तो उस केस में हम लगाएंगे हम लगाएंगे हैव बीन प्लस जो वर्ब है उसके पीछे आईएनजी, दैट इज हैव बीन लगाएंगे प्लस वर्ब के पीछे लगेगा आईएन। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो कुछ टाइम से पहले शुरू हुई है और अभी वो चल ही रही है, तो उसके बारे में अगर बात करनी है तो हम लगाएंगे हैव बीन प्लस वर्ब के पीछे आईएनजी। सो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस की ओर। तो ये जो 4 सेंटेंसेस है वो है पास्ट टेंस। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, कल की बात हो रही है भाई, कल मैंने फुटबॉल खेला, कल मैंने फुटबॉल खेला, तो वो पास्ट टेंस हो गया। तो उसके बारे में अगर बात करनी है तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, ये है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और वर्ब के पीछे लगाना है ईडी। ओके, सो आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला। नेक्स्ट, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी ये कंटिन्यूअस टेंस लग रहा है। यस, ठीक है, कंटिन्यूअस तो है ही, पर पास्ट के बारे में बात हो रही है कि कल मैं ये कर रहा था, कल वो जा रहा था। जो क्रिया है वो चालू है पर वो पास्ट हो गई है, वो अभी पास्ट हो गई है, पास्ट टेंस बन चुकी है। सो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई ना तब मैं फुटबॉल खेल रहा था। ऐसा नहीं बोला है कि खेला, ठीक है, कि जब बारिश शुरू हुई तब मैंने फुटबॉल खेला नहीं। जब बारिश शुरू हुई तब मैं क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। सो इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आई के साथ हमेशा ही वॉज आएगा। सो यहाँ पे वॉज प्लस
वर्ब के पीछे आएगा ing फॉर्म। सो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अगर हम कंपेयर करें पास्ट टेंस के साथ ये प्रेजेंट टेंस को, सो ये वाला सेंटेंस आई एम प्लेइंग फुटबॉल, राइट, कि मैं अभी खेल रहा हूं फुटबॉल, और ये क्या है कि मैं कल की बात कर रहा हूं, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। वेरी सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर। जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हमें लगाना है एम, और यहाँ पे जो पास्ट टेंस है उसमें लगाना है वॉज, राइट, कि वॉज प्लेइंग लगाना तो वर्ब के पीछे ing ही है, पर पास्ट टेंस में लग जाएगा वॉज प्लेइंग, और प्रेजेंट टेंस में एम प्लेइंग, राइट। सो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट इज I had played football before the rain started. I had played football before the rain started. जब बारिश शुरू हुई तब मैंने फुटबॉल खेला था, उसके पहले मैंने फुटबॉल, before the rain started, right? जब बारिश शुरू हुई, बारिश शुरू होने से पहले मैंने फुटबॉल खेला था। So यहाँ पे जो क्रिया है, फुटबॉल खेलने वाली जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी है किसके पहले? जब रेन स्टार्ट हुआ उसके पहले वो पूरी हो चुकी। तो आई हैड प्लेड, तो यहाँ पे ऑलवेज हैड आएगा और उसके बाद वर्ब के पीछे ईडी लगेगा, राइट। आई हैड प्लेड football before the rain started. I had played football before the rain started. बारिश शुरू होने से पहले ये क्रिया पूरी हो चुकी थी, मैंने फुटबॉल खेल लिया था, ठीक है। तो क्रिया जब पूरी हो जाती है ना तो उसके लिए हम लगाते हैं had past tense में, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें विद प्रेजेंट टेंस तो क्या था कि I have played football before, मैंने पहले भी फुटबॉल खेला है, ठीक है, खेला है, तो वहां पे लगेगा I have played। और यहाँ पे क्या है कि I had played football, मैंने फुटबॉल खेला था, खेल लिया था, उस टाइम खेल लिया था, कि जब बारिश शुरू होने से पहले मैंने फुटबॉल खेल लिया। सो डिफरेंस यहाँ पे वही है कि खेला है, ठीक है, मैंने इससे पहले भी फुटबॉल खेला है, आई हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर। और यहाँ पे क्या है, बारिश शुरू होने से पहले मैंने फुटबॉल खेल लिया था, क्रिया पूरी हो चुकी है। सो यहाँ पे आई हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर द रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट इज आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर व्हेन इट रेन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से तो आई हैड बीन प्लेइंग, जब भी ing लगता है तो क्रिया चालू ही है, समझो, ठीक है ना। तो अगर हम कंपेयर, पहले हम देख लेते हैं, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर व्हेन इट रेन, जब बारिश शुरू हुई ना तब मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। जब बारिश शुरू हुई ना तब मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, क्रिया चालू थी, पर कब से चालू थी? 1 घंटा हो गया था भाई। तो जब टाइम दिया हो कि कब से शुरू थी तो आएगा हैड बीन प्लेइंग, राइट। और जब टाइम नहीं दिया और कब से शुरू हुई पता नहीं, अभी कर रहा हूं, तो उसके लिए एम प्लेइंग, या तो पास्ट टेंस में आएगा वॉज प्लेइंग, राइट, जैसे यहाँ पे वॉज प्लेइंग, एम प्लेइंग। पर अभी अगर बोला है कब से शुरू हुई है ये क्रिया तो क्या आएगा, हैव बीन प्लेइंग प्रेजेंट टेंस में, और हैड बीन प्लेइंग पास्ट टेंस में। सो आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर व्हेन इट रेन्ड, व्हेन इट रेन्ड, ठीक है। सो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में क्या आएगा, हैड बीन और वर्ब के पीछे ing। नेक्स्ट हम जाते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। सो आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, ठीक है, कल की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे विल लगाना है आई के साथ, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आई के ऊपर, ठीक है। आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, और विल के बाद जो वर्ब है उसका मेन फॉर्म ही लगाना है, आई विल प्लेड, आई विल प्लेज, ऐसा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। सो आई विल प्ले, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आएगा विल प्लस वर्ब का मेन फॉर्म। नेक्स्ट इज आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट 4 PM टुमारो,
I will be playing football at 4 p.m. tomorrow. मैं कल 4 बजे फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। मैं कल 4 बजे फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। यानी यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो क्रिया जो है ना, चालू क्रिया की बात हो रही है कि मैं भाई इसी टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम है कि 4 बजे, मैं कल 4 बजे फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। कल की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस, और क्रिया चालू है, इसीलिए यहाँ पे आएगा विल बी प्लेइंग। विल प्लेइंग नहीं आएगा यहाँ पे। विल स्ट्रक्चर है विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ing, so will be playing. Okay, so I will be playing football at 4 p.m. tomorrow. कल 4 बजे मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। Next is by tomorrow evening I will have played football. By tomorrow evening, कल शाम तक, by tomorrow evening I will have played football. कल शाम तक मैंने फुटबॉल खेल लिया होगा। खेल लिया होगा, एक तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है और क्रिया भी यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है, वैसा बताया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक मैंने फुटबॉल खेल लिया होगा। सो आई विल हैव प्लेड। आई विल हैव प्लेड, क्योंकि क्रिया पूर्ण हो चुकी है वैसा बताना है, तो विल हैव। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या आएगा? विल तो लगाना ही है भाई, क्योंकि फ्यूचर टेंस है। उसके बाद लगाना है हैव, क्योंकि यहाँ पे क्रिया पूर्ण हो चुकी है, हैव, और उसके बाद वर्ब के पीछे लगाना है ईडी। ठीक है, सो जब भी हैव आए और उसके बाद वर्ब आए तो हम लगाते हैं ईडी, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें बाय टुमारो इवनिंग आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, कल शाम तक मैंने फुटबॉल खेल लिया होगा, और अगर हम कंपेयर करें पास्ट टेंस से, आई हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर द रेन स्टार्टेड, तो पास्ट टेंस में क्या लगाया था हमने? आई हैड प्लेड, और यहाँ पे फ्यूचर टेंस में हम लगाएंगे आई विल हैव प्लेड, और प्रेजेंट टेंस में क्या लगाया था? आई हैव प्लेड। सो वंस अगेन, प्रेजेंट टेंस में अगर क्रिया पूर्ण हो चुकी है तो क्या लगाएंगे? आई हैव प्लेड। पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? आई हैड प्लेड, और फ्यूचर टेंस में क्या लगाएंगे? आई विल हैव प्लेड। ओके, क्लियर? सो यहाँ पे स्ट्रक्चर है बाय टुमारो इवनिंग आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब, और उसके बाद आएगा ईडी। ओके, नेक्स्ट इज बाय दिस टाइम next week, by this time next week I will have been playing football for 10 hours. क्या बताया है कि by this time, भाई नेक्स्ट सप्ताह में, नेक्स्ट वीक में, इसी टाइम, by this time I will have been playing football for 10 hours. नेक्स्ट वीक में इसी टाइम मैं 10 घंटे तक फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि क्रिया यहाँ पे चालू बताई है और टाइम, स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे बताया है कि फॉर 10 आवर्स। ओके, 10 घंटे तक मैं खेल रहा होऊंगा। मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि फॉर एन आवर, अगर क्रिया चालू है और कब से शुरू हुई है वो बताना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैव बीन प्लेइंग, राइट? और उसी तरह, ठीक उसी तरह फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा? विल हैव बीन प्लेइंग। सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है, हमें कंपेयर करते जाना है कि प्रेजेंट टेंस में हमने क्या लगाया था? हैव बीन प्लेइंग, और उसी तरह पास्ट टेंस में लगाया था हैड बीन प्लेइंग, और फ्यूचर टेंस में आएगा विल हैव बीन प्लेइंग। सो वंस अगेन, प्रेजेंट टेंस हैव बीन प्लेइंग, पास्ट टेंस had been playing, और future tense will have been playing. So very simple structure है यहाँ पे। By this time next week I will have been playing football for 10 hours. Next week इसी टाइम, इसी वक्त मैं 10 घंटे तक मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। फ्यूचर टेंस, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या आएगा? विल हैव बीन, और उसके बाद आएगा
वर्ब और ing। सो यहाँ पे आएगा will have been और उसके बाद वर्ब और ing, वर्ब के पीछे ing। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल फ्री है, जी हाँ। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए भाई, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।